अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर फ़ारूकी, ऑल्सो नोन एज़ फ़ारूकी माइक्रोसॉफ्ट वाला। हमारा मकसद सिर्फ़ कामयाब शख्सियात का तारफ़ करवाना ही नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानियाँ आप तक पहुँचाना है, जो अपने ख्वाबों की हकीकत में बदलने के लिए मुसलसल सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी सलाहियतों को निखार रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी नौजवान शख्सियत जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ़ शोबों में अमली तजुर्बात हासिल किए, नई महारतें सीखी और अब अपने शौक को एक प्रोफ़ेशनल करियर में तब्दील करने के सफ़र पर गामज़न हैं। आइए गर्मजोशी से खुशामदीद कहते हैं मोहतरमा मरियम रेहान वाला का। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। इट्स माय प्लेज़र मैम। मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवाऊँगा अपने अल्फ़ाज़ में अपने मेहमान का। मरियम रेहान वाला की उम्र फर्स्ट ईयर है। उन्होंने 2 साल कबल ए लेवल्स मुकम्मल किया, जिसके बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखते हुए मुख्तलिफ़ इदारों में इंटर्नशिप की। उन्होंने 1 साल में तदरीसी माहौल को करीब से जाना, जबकि एक मीडिया कंपनी में सब टाइटलिंग के शोबे में काम किया, जहाँ उन्हें मीडिया इंडस्ट्री का अमली तजुर्बा हासिल हुआ। इस वक़्त मरियम COTHL से डिप्लोमा इन बेकिंग एंड पेस्ट्री कर रही हैं। अपनी नई चीज़ें सीखने, तकनीकी काम करने, बेकिंग के ज़रिए अपनी सलाहियतों का इज़हार करने और हर नए तजुर्बे से खुद को बेहतर बनाने का शौक है। तो मरियम मोहतरमा, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को अपने अल्फ़ाज़ में बताइए, ताकि वो आपकी शख्सियत, तालीम, दिलचस्पियों और आप तक के आज तक के आपके सफ़र को बेहतर अंदाज़ में जान सकें। ज़रूर मैं बताती हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इतने अच्छे लफ्ज़ों में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, मैं खुद तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। लेकिन मैं जैसा आपने बताया मैं 21 इयर्स की हूँ और मैंने 2 साल पहले ए लेवल्स किया था। पढ़ाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, तो उसके बाद पढ़ने का मेरा कोई मूड नहीं था। तो आई वाज़ तो मैं ट्राई कर रही थी एक आध जगह कोई काम करना, तो जैसा आपने बताया वो सबटाइटलिंग वाली जॉब मुझे मिल गई थी। मैंने वो तकरीबन 2 से ढाई महीने के लिए की थी। अच्छा मज़े जी, का काम था। मुझे मूवीज़ और शोज़ देखने का बहुत शौक है, तो मुझे बस लगा कि अच्छा है सारा दिन बैठ के मूवीज़ देखूँगी। लेकिन वो थोड़ा-सा बोरिंग होने लगा था, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो वो रोज़ जाओ, कोई ना कोई अब उस रोज़ अच्छी मूवी भी नहीं होती ना, कोई बोरिंग सी चीज़ लगी हुई है, अब मुझे वही देखनी पड़ी है, 3-4 दफ़ा उसी चीज़ को देखना है, फिर नीचे उसके बिल्कुल। लिखते जाओ। तो वो थोड़ा-सा मोनोटोनस भी हो गया था। ख़ैर फिर वो मैंने छोड़ दिया था, वैसे भी सिर्फ़ एक्सपीरियंस के लिए कर रही थी। तो वो भी कर लिया ट्राई और फिर उसके बाद मैं कुछ कर नहीं रही थी ख़ास, घर में ही थी। मुझे घर में बहुत मज़ा आता है तो मैं तो चिल कर रही थी, लेकिन मेरी अम्मी-अब्बू को इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप गौतम चले जाएँ, गौतम में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, उसमें से एक बेकिंग भी है और मुझे बेकिंग का बचपन से बहुत शौक है। तो एक ये चीज़ थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट अभी भी था, तो लगा कि ये करने में मज़ा आएगा, तो फिर मैंने गौतम जॉइन कर लिया। उसके वो 6 महीने का कोर्स है, उसमें से 3 महीने हो चुके हैं और तीसरा अभी सेकंड सेमेस्टर मेरा शुरू हो गया और यही यही मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। दैट्स ग्रेट। हमें अच्छा लगा सुनकर कि आपने अपने आप को जस्ट एक चीज़ तक महदूद नहीं किया, बल्कि आप नए से नए तजुर्बात हासिल कर रही हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो हम अपने इंटरव्यू का मैक्सिमम इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो मरियम साहिबा, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे। हर इंसान के बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहती हैं। आप अपने बचपन को किस तरह याद करती हैं और वो कौन-सी बातें हैं जिन्होंने आपकी शख्सियत बनाने में अहम किरदार अदा किया? बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शख़्सियत तो हमारी जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक वो चेंज भी होती रहती है, हम नई चीज़ें सीखते भी रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी जैसे मैं जब मैं छोटी थी तब थी, उससे अब में बहुत फ़र्क है। इन द सेंस कि पहले मुझे बहुत क्या कहना चाहिए, मैं तो बहुत एक्स्ट्रोवर्टेड सी थी, लोगों में बहुत मुझे मज़ा आता था, बहुत सारे मतलब कहना चाहिए बहुत सारे दोस्त थे, सबसे मेरी दोस्ती बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी। फिर जैसे मैं बड़ी होती गई हूँ, मुझे थोड़ा-थोड़ा अपने शेल में रहना पसंद आने लगा है। जो मेरा मतलब बिल्कुल। कम्फ़र्ट ज़ोन है, उसी में रहना मुझे पसंद है। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें मुझे नहीं ट्राई करने का बस शौक और मुझे अपने आप को ऑनेस्टली मुझे अपने आप को बहुत मसरूफ़ रखने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे जितना मेरे पास फ्री टाइम हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऑब्वियसली बचपन की मेमोरीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। बचपन का अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे यही सब याद आता है।
अलग-अलग चीज़ें करना, हमें जैसे मेरे स्कूल में जिस मैं स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पे हम कैंटीन लगाते थे, तो उसमें चीज़ें बना-बना के बेचना। फिर मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, तो वो मैं एक दिन मुझे याद है हमारे स्कूल में पेंटिंग का कोई प्रोजेक्ट था, तो मैं क्लासेस नहीं ले पाई थी। मैं आई मिस्ड स्कूल फॉर अ कपल ऑफ डेज़, तो मेरा वो मिस हो गया। जब मैं वापस आई थी सब लोग कर चुके थे और आई थिंक हमारा बस वो सबमिशन क्या कहना चाहिए 1-2 दिन में या अगले दिन थी। तो मैंने पूरा दिन मैंने सारी क्लासेस स्किप करी, मतलब जितनी भी क्लासेस होती हैं सब स्किप करके मैंने बैठ के सिर्फ़ वो पेंटिंग मुकम्मल करी। मुझे बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें, फिर हमारे स्कूल में वुड वर्क होता था, वो मुझे बहुत पसंद था। पहले मैं सोचती थी जब मैं छोटी थी तो मेरा ख़्वाब था कि मैं बड़ होके कारपेंटर भी बनूँगी, पेंटर भी बनूँगी और बेकर भी बनूँगी। ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी। तो बहुत ऑब्वियसली सबकी बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ होती हैं, मेरी भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ कोर्स मिस अप कर। दैट्स ग्रेट टू हियर यू कि आप जो है वो कारपेंटर भी, पेंटर भी और पेस्ट्री में भी आपने दिलचस्पी रखी और आई थिंक सो कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम में ज़्यादा वो एक्टिविस्ट में नज़र आती हैं। ये दैट्स ग्रेट, ये अच्छी चीज़ है। मेरा अगला सवाल है आपसे, आपने ए लेवल्स मुकम्मल किया, उस तालीमी सफ़र ने आपको सिर्फ़ किताबी इल्म ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के हवाले से कौन-सी अहम चीज़ें सिखाईं? हुँ। उस सब जो एक्सपीरियंस था ए लेवल्स करने का मेरा कोई इरादा था नहीं। तो लेकिन जब ओ लेवल्स हो गया था तो आई वाज़ अगेन फ्री, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जब मेरे एज के लोग ए लेवल्स करने जा रहे थे तो फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा फोमो होना शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये कर रहे हैं, कॉलेज में तो कितना मज़ा आता होगा और पार्टियाँ होती होंगी और बिल्कुल। क्या-क्या होता होगा। तो फिर उस चक्कर में मैंने एक कॉलेज जॉइन कर लिया था। पढ़ाई की नीयत से हरगिज़ नहीं किया था। लेकिन वहाँ जाकर सिर्फ़ पढ़ाई ही हुई। कुछ ख़ास मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में कॉलेज में एट लीस्ट नहीं पार्ट ले पाई। हालाँकि होती थी चीज़ें लेकिन पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आया। तो मैं कॉलेज बस जाती थी, क्लास लेती थी और वापस आ जाती थी। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था मेरा। उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इतना मेरा कोई पार्ट नहीं था। बट आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। जो पढ़ाई थी वो भी सीख ली थोड़ी बहुत। बहुत मुश्किलों से पास भी हुई हूँ मैं लेकिन बस वहीं तक है वो। दैट्स ग्रेट। मेरा अगला सवाल है आपसे, तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने मज़ीद पढ़ाई से पहले मुख्तलिफ इदारों में इंटर्नशिप करने का फ़ैसला किया। इस फ़ैसले के पीछे क्या सोच थी और उस तजर्बे ने आपकी शख्सियत में क्या तब्दीलियाँ पैदा की? हुँ, इंटर जो भी अलग-अलग थोड़ी 2 1-2 चीज़ें की, उनके पीछे मकसद बस ये था कि कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग करने का। अब जैसे जब हम छोटे होते हैं तो वो जो कॉर्पोरेट लाइफ़ होती है और वो क्यूबिकल्स में बैठ के काम करना, वो इतना फन लग रहा होता है दूर से देख के कि यार ये तो मतलब लगता है ना कि क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसमें क्या है, होता क्या है, मज़ा भी आता बिल्कुल, होगा और सब कुछ। बिल्कुल। तो जब मुझे वो वाली एक अपॉर्च्युनिटी मिली जो एटलीस्ट सबटाइटलिंग वाली थी, वो तो ऐसे ही जी, जी। काम था, ऑफ़िस जाना है 9 टू 6 और वहीं जाके बैठना है पूरा वक़्त, वही उसी कुर्सी में बैठ के काम करना है। तो वो जो एक्सपीरियंस था वो गेन करने का तो बहुत शौक था ना, तो इसलिए मैंने वो किया था। और जो एक जगह मैंने थोड़े से दिन को जो पढ़ाया था वो एक्चुअली मेरा अपना ही स्कूल था, जहाँ से मैंने ओ लेवल्स किया था। वहाँ पे एक मतलब मैं क्योंकि मैं फ्री थी तो मुझे ऑप्शन मिला कि मैं ये आके पढ़ा सकती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। इस बस ऐसी मस्ती में चले गए क्योंकि थोड़ी बहुत मैथ्स मुझे मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी। तो मैथ्स गुड, पढ़ाने का भी ऑप्शन था, तो फिर इसलिए भी मैं चली गई थी कि मैंने कहा मुझे पसंद ये है, मुझे मज़ा भी आता है पढ़ने में, तो फिर ये मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा दैट्स गुड, सोच-वोच नहीं थी किसी चीज़ के पीछे। दैट्स ग्रेट। स्कूल में इंटर्नशिप के दौरान बच्चों और असातिज़ा के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? क्या कोई ऐसा वाक़या है जो आज भी आपको याद हो जिसने आपको मुतासिर किया हो? अम, अब जो स्कूल जैसे मैं आपको बताया मैं अपने ही स्कूल में पढ़ाया था, तो वो चीज़ जगह मेरे लिए नई नहीं थी ज़्यादा, जगह को भी मैं जानती थी, लोगों को भी मैं जानती थी। तो बिल्कुल, वो बहुत लेकिन वो एक्सपीरियंस फन ऑफ कोर्स था। लेकिन वो ऐसा था कि मैं जो पढ़ाती थी ना, मैं पूरी क्लासेस को नहीं पढ़ाती थी। 1-2 स्टूडेंट्स थे जिनको समझे एक्स्ट्रा पढ़ाना या एक क्लासेस गुड, में सिर्फ़ 2 ही स्टूडेंट्स थे, तो उनको मैं पढ़ाती थी और वो जो 2 थे वो मेरी ही ऐज के थे। तो वो ऐसा होता गुड, जैसे मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रही हूँ। तो वो होता था और फिर एक और स्टूडेंट थी, वो भी उनको अकेले में पढ़ाती थी। तो
उनको भी पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता था, लेकिन उसमें मुझे ये मज़ा ज़रूर आता था कि जब मैं कोई लेसन्स बना रही होती थी, तो मुझे लगता था कि वो बोर हो जाती है। तो मैं कोशिश ज़रूर करती थी अपनी तरफ से कि मैं उसको किसी तरह इंटरेस्टिंग बनाऊँ। एक दफ़ा मुझे याद है, मैं मैथ्स क्योंकि उसको भी पढ़ाती थी, तो आई हैड गिव मैं उसको कोई ब्रेक थी, पता नहीं समर ब्रेक था या क्या था, लेकिन मैंने उसको होमवर्क दिया कि ना आप घर पे ये रेसिपी है, बिकॉज़ मुझे ऑब्वियसली खाना पकाने का भी बहुत शौक है। मैंने कहा ये रेसिपी है, इसमें ये सब इंग्रीडिएंट्स हैं, जो ऑब्वियसली मैथ्स इसमें बहुत होती है, और ये बनाना है और फिर इसकी वीडियो बनानी है, बनाते हुए जैसे आप कोई रेसिपी देखते हैं, उसकी इस तरह की वीडियो बिल्कुल। बनानी है इंग्लिश में। तो मैं इंग्लिश और मैथ्स उसको दोनों पढ़ाती थी, तो वो दोनों इसमें इन्वॉल्व हो गए और फिर उसमें वीडियो बनाई और आज भी वीडियो मेरे पास है और वो इतनी स्वीट सी वीडियो है। तो मज़ा तो मुझे आया था, बट अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। धन्यवाद। ये दैट्स ग्रेट, इट्स गुड टू हियर यू दैट कि आपने अपने स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली माहौल बना के रखा। जैसे कि एक लीडरशिप में ये खासियत होती है कि वो अपने साथ वर्कर्स या अपने एम्प्लॉय या अपने अंडर कमांड के साथ मिल-जुल कर रहता है, उन्हें एम्पावर करता है, एनकरेज करता है। तो ये अच्छा लगा कि आपने अपने इंटर्नशिप में, चाहे वो आपका स्कूल था या जो भी था, लेकिन आपने अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली माहौल बना के रखा। तो इट्स गुड थिंग फॉर यू एंड अच्छा लगा हमारे नाज़रीन को भी सुन के। तो मेरा अगला सवाल है आपसे बाद में आपने मीडिया कंपनी में सब टाइटलिंग पर काम किया, जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा है। इस काम के दौरान आपने क्या सीखा और इस तजुर्बे ने आपकी प्रोफेशनल सोच को किस तरह बेहतर बनाया? ये जो एक्सपीरियंस मेरा था, ये स्कूल वाले से बिल्कुल यूनिक बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये करना मेरे लिए अ, अलग ऑब्वियसली ज़रूर टीचिंग से या बेकिंग से बहुत फ़र्क था, बिल्कुल था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे मूवीज़ और शोज़ देखने का इतना शौक है और ये अभी से नहीं है, जब मैं छोटी हूँ तब से है। मैं रोज़ रात को ड्रामे देखती थी, 8 बजे से 11 बजे तक ड्रामे कॉन्स्टेंटली और टीवी पे। और जो बॉलीवुड मूवी आती थी वो सब मैं देखती थी। मेरे अब्बू तो बल्कि कहते थे कि मेरा पीएचडी है बॉलीवुड में, इतना मुझे क्रेज़ था। तो बहुत मुझे शौक था, तो फिर ऑब्वियसली ये काम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था ना कि मतलब मूवीज़ देखनी है और उसके काम है और उसका एक एक ऐसा काम था जो मैंने कभी किया नहीं था, तो मुझे ये भी था कि कुछ नया मैं सीखूँगी। तो फॉर द फर्स्ट मंथ एटलीस्ट बहुत मुझे मज़ा आता था कि ये और ऑनेस्टली थोड़ा चैलेंजिंग भी था, व्हिच वाज़ नाइस। तो कि ये कोई टूल है, अब वो सिर्फ़ ऐसे ही नहीं होता था कि बस जो भी वो बोल रहे हैं वो आपने नीचे लिख दिया, उसमें उनके रूल्स भी होते थे। वो डिपेंड करता है वो किस प्लेटफ़ॉर्म का है, अगर नेटफ्लिक्स का है तो नेटफ्लिक्स के कुछ अलग रूल्स थे, फिर डिज़नी का है तो उसके अलग रूल्स हैं। मतलब इस तरह वाली चीज़ें थी उसमें, जो कि उसको बहुत यानी कि फ़न थोड़ा बनाती थी। तो चैलेंजिंग वो था। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था बिल्कुल। ल और उस एक्सपीरियंस से मैंने सीखा ये कि क्या सीखा? ये सीखा कि बस 9 टू 6 जो है थोड़ा-सा बोरिंग काम है। मतलब पूरा दिन मैं एक ही कुर्सी में बैठी हूँ, सोचने में तो फ़न लग रहा था लेकिन इतना था नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल। सुबह जाती थी और शाम को मैं वापस आ रही हूँ, वापस मतलब 6 बजे मैं वापस आके इतना आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपके पास कुछ और करने की एनर्जी तो नहीं बाकी रहती। तो और फिर मंडे से फ्राइडे तक मैं यही करती थी सिर्फ़। तो मतलब मुझे लगा कि ये ऐसी लाइफ़ थोड़ी-सी बोरिंग हो जाएगी, ऐसे ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं कर सकती थी। मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे तालीम, इंटर्नशिप और मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद आपने बेकिंग एंड पेस्ट्री को बतौर करियर मुंतखब किया। आखिर वो कौन-सा लम्हा था जब आपको महसूस हुआ कि यही शोबा आपके लिए बेहतरीन है? ये मुझे इसलिए लगा क्योंकि जब मैं जैसे मैं आपको बताया जब मैं छोटी हूँ तब से मुझे बेकिंग का, खानों का, खाना पकाने का, खाना खाने का सबका बहुत शौक है। और ये एक ऐसा शौक है जो कांस्टेंट रहा है आज तक। कभी मतलब मेरा ख़त्म ख़त्म कहेंगे ख़त्म नहीं हुआ है। हाइज़ एंड लोज़ ज़रूर आए होंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज़ बीन देयर। तो जब मैं जैसे मैंने आपको बताया हम स्कूल में कैंटीन में खुद ही बेचते थे खाना, तो उसमें मैं बेकिंग करके बेचती थी, मतलब कपकेक्स बना के बेचती थी। स्कूल में किसी की भी बर्थडे होती थी, आई यूज्ड टू बेक अ केक। मेरी अपनी बर्थडे थी तो मैं केक बना के लेके जाती थी, सबको बाँटती थी। तो ये वाली सब चीज़ें फिर बड़े होते-होते भी स्टॉल इधर-उधर कोई मेला हो रहा है, उसमें स्टॉल लगा लिया, किसी फैमिली मेंबर किसी जिस जानने वाले को कुछ ऑर्डर करना है तो वो भी बना के उसको दे दिया। तो ये शौक कांस्टेंट था और ये काफ़ी साल मतलब रहा है काफ़ी टाइम से। तो जब ये वाला एक
ऑब्वियसली जब मैं छोटी थी तो मुझे ये शौक भी था कि बड़े होके मतलब ऐसे कॉथम जाऊँगी या मास्टर क्लास जाऊँगी, इस तरह की कुछ चीज़ करूँगी जब मैं एक्चुअली इसको सीख सकूँ। तो गौतम जाने का शौक तो मुझे पहले भी था लेकिन अब कभी इतना नहीं हुआ कि चलो बस अब जाना है। लेकिन फिर जब मैं बहुत फारिग हो रही थी तो फिर लगा कि अच्छा ऑप्शन है, तो फिर मैं चली गई और जाके आई वुड से कि एम्ब्रेस ही हुआ ये शौक। मुझे बहुत मज़ा आता है बेकिंग करने में, उसके बारे में सीखने में, उसकी नई चीज़ें सीखने में, सब बहुत फ़न है और ऐसी चीज़ें इससे मैं बोर नहीं होती। बाकी सब चीज़ों से मैं काफ़ी बोर हो जाती हूँ बहुत आसानी से, लेकिन खाना इज़ वन थिंग जिसमें इंटरेस्ट मेरा हमेशा रहता है। तो मुझे ये लग रहा है कि इन माय फ्यूचर एज़ वेल शायद मैं इसको और ज़्यादा परस्यू कर पाऊँ और शायद मैं इससे बहुत जल्दी बोर ना हूँ। तो इसलिए ये फ़िलहाल यही है मेरा करियर। लेट्स सी कि आप किस तरफ जाती हैं और आप अपना गोल किस तरह अचीव करती हैं। दैट्स ग्रेट कि कम से कम आपने एक गोल सेट किया हुआ है। लेट्स सी कि आप ये फ्यूचर में किस साइड पर अपने आप को जो है वो मूव करती हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे, कोचिंग में दाखिला लेने का फैसला क्यों किया और वहाँ की तालीम और माहौल आपकी तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतर रहा है? अ, फ़ैसला बस ऐसे ले लिया कि कैसे लिया? बस अम्मी ने और मतलब अब सब उन्होंने कहा कि बस ये नहीं कि मुझे ज़बरदस्ती करवाया लेकिन मुझे करना था ऑफ़ कोर्स और उन्होंने भी सपोर्ट जब किया तो फिर कर लिया बस जॉइन कर दिया। मेरा जो भाई है उसको भी खाना पकाने का और सबका बहुत शौक है तो उसने भी साथ में लिया तो थोड़ा-सा ऐसे सपोर्ट सा भी हो गया। तो वो भी कर रहे हैं। अम, और इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि इट्स वेरी डिफरेंट। अब जैसे मैं घर में अगर बेकिंग करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो आई हैव द किचन टू माई सेल्फ। मेरे किचन में और कोई नहीं घुस रहा। जो भी मैं बना रही हूँ वो मेरे पास ही रह रहा है या फिर मतलब सब कुछ पूरा काम मैं खुद ही कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जब एक कोई बेकिंग की क्लास है उसमें पूरी 10 नहीं 15 लोग मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं। तो अब वो एक जैसे एक डिश में कितना ही काम होगा, तो वो काम डिवाइड होता है थोड़ा-थोड़ा। तो उसमें अब इसको ये करने को नहीं मिल रहा, उसको वो करने को नहीं मिल रहा, आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा आज मेरी सिर्फ़ बर्तन धोने की ड्यूटी है। तो इस तरह वाली चीज़ें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बट ऑफ़ कोर्स मैं लर्न भी बहुत कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पहले मैं ऑब्वियसली मुझे पता था इनके बारे में, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं की डर के, कि पता नहीं कैसा बनेगा या सुस्ती में छोड़ दी। तो वो चीज़ें भी मैं वहाँ पे बना पा रही हूँ और उसका जो थोड़ा बहुत फ़ियर था कि कैसा बनेगा, तो वो भी निकल गया बिकॉज़ पता चल रहा है ना कि इतना भी मुश्किल नहीं है या मुश्किल है तो मतलब हेल्प मिल रही है ना कि आप अकेले बिल्कुल, नहीं कर रहे, सब कुछ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मज़ा बिल्कुल। आता है ऑफ़ कोर्स और टीम वर्क भी सीखने को मिल रहा है, जो कि इतना आसान नहीं है। वो बिल्कुल। भी सीख रही हूँ मैं, ये सब कुछ है। हर सीखने के सफ़र में मुश्किलात ज़रूर आती हैं। आपको बेकिंग सीखते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या पेश आया और आपने उस पर कैसे काबू पाया? चैलेंज तो बेकिंग इटसेल्फ में तो चैलेंजेस मतलब ऐसे कोई चैलेंज नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह। अ, गड़बड़ें हुई हैं, रेसिपीज़ फ्लॉप भी हुई हैं लेकिन फिर वो बाद दोबारा बना के इस काम में तो आप कहेंगे प्रैक्टिस इज़ की एंड तो जितनी दफ़ा आप बना लें उतना आप बेहतर होते रहेंगे। बट कॉटन के एक्सपीरियंस में थोड़ी बहुत अ, चैलेंजेस इसी चक्कर में आए कि भई आज मैंने कोई काम नहीं किया या किसी ने मुझे धक्का दे दिया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो फिर मैं कैसे कंट्रोल करूँ? ये वाली चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी। बस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत इश्यू नहीं आया। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आपसे मैम, ज़िंदगी में ऐसा कौन-सा लम्हा आया जब आपने महसूस किया कि अब मुझे पहले से ज़्यादा खुद पर एतमाद आ गया है? मैंने कभी सोचा नहीं इस तरह। सोचिए इसके बारे में सोचिएगा और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ऐसा कौन-सा मौका था जहाँ आपको लगा आपने महसूस किया कि अभी आप जो है वो पुरएतमाद हो गई हैं पहले से ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू अवर दिस इंटरव्यू, मेरा अगला सवाल है आपसे, जो कि बहुत मायने रखता है। क्या आपके वालिदैन और ख़ानदान ने आपके ख्वाबों
तालीम और करियर के इंतखाब में किस हद तक आपका साथ दिया? उनकी सपोर्ट आपके लिए कितनी अहम है? ऑफ कोर्स उन लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी अम्मी ने हमेशा जब भी मुझे कुछ बनाना होता है, अभी मैं तो चीखती हुई चली जाऊँगी, "अम्मा मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये बनाना था।" तो मैंने कहा, "अच्छा मँगवा लो।" मतलब घर में हमेशा कोई चीज़ होती है, घर में हमेशा मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोको पाउडर चाहिए, वनीला चाहिए, सब कुछ होता है, कहाँ से आ जाता है? अम्मी लेकर आती हैं, अम्मी हमेशा हेल्प करती हैं। कभी मैं कुछ बना रही हूँ तो वो थोड़ी बहुत इसमें भी हेल्प कर देते हैं कि किचन से सबको आउट कर दें ताकि मैं सुकून से बना लूँ। या हम ऑब्वियसली हमेशा सपोर्ट तो चाहिए होता है आपको कुछ भी करने के लिए, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो सबने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, सबने हमेशा कहा है कि तुम करो, बेचो, इसी को परस्यू करो, ये करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। तो सबने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया, जो भी मैंने करना चाहा, मेरी अपनी सुस्ती की वज़ह से रह गया होगा, लेकिन किसी की सपोर्ट की वज़ह से मैंने कभी नहीं छोड़ा कुछ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आज की नौजवान लड़कियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? ख़ास तौर पर उनके लिए जो अपने शौक को अपना प्रोफ़ेशन बनाना चाहती हैं? ये कहना चाहूँगी कि आज की इस अभी इस मॉडर्न वर्ल्ड में जिसमें हम रहते हैं, उसमें सब कुछ काफ़ी काम बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। हमें कुछ नया सीखने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब खोलें, आप कुछ भी सीख सकते हैं। आपको कुछ बिल्कुल, बेचना है तो आप इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बना लें और आप बेच सकते हैं। ऑल यू रियली नीड एंड दिस इज़ फ्रॉम ये मेरे अपने लिए भी है। ये मैं किसी को सिर्फ़ बोल नहीं रही, मुझे अपने भी अप्लाई करने की ज़रूरत है कि अगर मुझे कुछ भी करना है और मुझे बस मेहनत की और परसिस्टेंस की ज़रूरत है कि मैं उसको छोड़ूँ नहीं, जो कि मैं बहुत दफ़ा छोड़ चुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो छोड़े बगैर कोई अगर मैं काम करूँ तो वो ज़रूर हो जाएगा। बिल्कुल। मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे रिलेटेड। अगर आपको अपनी ज़िंदगी पर एक किताब लिखनी हो, तो उसका उन्वान क्या होगा? और उस उन्वान के पीछे आपकी क्या सोच होगी? फरमान होगा बोरियत, कि हर वक़्त तो मैं बोर होती रहती हूँ। कुछ भी मैं नया काम करूँ उससे मैं फिर यूँ करके बोर हो जाती हूँ और फिर मैं बैठी रहती हूँ। ठीक है। तो मेरा आपसे आखिर में हम हमारे नाज़रीन ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अ, उन्हें अपने ख्वाबों पर यकीन रखने, मेहनत करने और कभी हिम्मत ना हारने की तरग़ीब दें? अम, सबसे बड़ी मोटिवेशन और सपोर्ट मेरे लिए भी यही है और मुझे लगता है सबके लिए यही होनी चाहिए कि हमें बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लानर राइट उनसे बेहतर तो कोई प्लान नहीं बना सकता उनसे बेहतर कोई कुछ नहीं कर सकता तो मुझे भी और हम सबको यही ज़रूरत है कि हम उनके प्लान पे ट्रस्ट करें उनके जो भी अगर हमें हाँ बस कभी कोई चैलेंज आ भी जाता है तो उसको एज अ सज़ा नहीं एज अ चैलेंज और एज अ टेस्ट लें कि अच्छा ये मुश्किल आ गई है लेकिन इसको इससे निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इस अल्लाह में पे भरोसा रखकर उसको सॉल्व कर पाएँ। ये मेरे लिए अपने ऑनेस्टली मैं सिर्फ़ मेरे अपने लिए सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि बस अल्लाह में के ऊपर भरोसा रखें और उनके प्लान को ट्रस्ट करें और मेहनत करते रहें। बस ये। दैट्स ग्रेट। मैम सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी एट द एंड ऑफ दिस सीरियस कन्वर्सेशन ऑफ आवर इंटरव्यू, नाउ लेट्स बिगिन आवर रैपिड फायर। मैं आपको 2 अल्फ़ाज़ बोलूँगा, आपने फ़ौरन से पहले किसी एक वर्ड का इंतख़ाब करना है। तो शुरू करें हम? करें। चाय या कॉफ़ी? चाय, केक या पेस्ट्री? केक, चॉकलेट या वैनिला? चॉकलेट, मीठा या नमकीन? दोनों, सुबह जल्दी उठना या रात देर तक जागना? वो भी दोनों, तो दोनों। किताब या फ़िल्म? फ़िल्म, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? यूट्यूब, घर में बेकिंग या कमर्शियल किचन? घर में बेकिंग, विंटर या समर? विंटर्स, अगर एक मुल्क घूमने का मौका मिले तो वो कौन-सा होगा? क्या करने का?
अगर एक कंट्री जो है उसको विज़िट करने का मौका मिले आपको तो वो कौन-सा कंट्री होगा? इंडिया। पसंदीदा डेज़र्ट गैजेट, फ़ोन। एक लफ्ज़ में अपनी शख्सियत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पता नहीं। आप मेरे ख़्याल में आप एक लफ्ज़ में अगर आपकी शख्सियत बयान कीजिए तो वो है कि हिम्मत ना हारना, कंसिस्टेंटली के साथ जारी रखना और आई थिंक सो कि जिस तरह की आपकी शख्सियत है, आपने अपने बारे में बताया आप जो है अपने आप को किसी एक चीज़ पे जो है वो इक्तफ़ा नहीं करती, बल्कि आप चाहती हैं कि मैं मज़ीद सीखूँ, दैट्स ग्रेट थिंग फॉर लर्निंग तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, बाकी शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शख्सियत यही है कि आप जो हैं, वो मज़ीद सीखने पे इत्तेफ़ा रखती हैं। मतलब अपने आप को एक चीज़ के ऊपर रोकती नहीं हैं या उसको स्टॉप नहीं करती हैं, दैट्स ग्रेट थिंग। चलिए आई होप ये अ, ठीक मैम आज आपसे गुफ्तगू करके वाक़ई बहुत खुशी हुई। आपके सफ़र से ये बात वाज़िया होती है कि कामयाबी सिर्फ़ बड़ी डिग्री या बड़े ओहदे का नाम नहीं, बल्कि मुसलसल सीखने, नए मौका कबूल करने और अपने शौक को मेहनत के ज़रिए हकीकत में बदलने का नाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जज़्बे के साथ आगे बढ़ती रहेंगी और मुस्तक़बिल में अपने ख्वाबों को एक कामयाब कारोबार और मुनफ़िद पहचान में तब्दील करेंगी। आपका कीमती वक़्त देने का बेहद शुक्रिया और आपके रोशन मुस्तक़बिल के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हमेशा आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहुत मुझे आपसे बहुत बात करके बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नाज़रीन अगर आपको आज का ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि आप ऐसी ही मुतासिर कुछ शख्सियात की कहानियाँ और मालूमाती गुफ्तगू सबसे पहले देख सकें। मैं हूँ मोहम्मद अबूबकर फ़ारूकी, आल्सो एज़ माइक्रोसॉफ्ट वाला। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।